Good evening, guys. Welcome to my channel. Welcome to Next Academy. I hope you're doing well. आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे मार्केट के अंदर में, ठीक है। अच्छा पैसा बना रहे होंगे। आई होप कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे होंगे। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं मार्केट कैसा मोमेंटम रहा है आज के दिन में, और मंडे को कैसा मोमेंटम हो सकता है। कुछ वीकेंड की स्ट्रेटजी जो है वो मैं कल आपको फ्राइडे और सॉरी सैटरडे और संडे के दिन बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का मूवमेंट देखते हैं कैसा मूवमेंट का रहा है आज के दिन में, ठीक है। गैस पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी आपको पता है ऑलमोस्ट जब से हम इसमें यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं इसको, ऑलमोस्ट ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, जब से उसने हाई मारा था 500 के ऊपर, 600 के ऊपर रहा ऑलमोस्ट, वहाँ से कंटिन्यूसली ये फॉलिंग कर रहा है ना। तो ये जो गैप था इसका, ठीक है, उसके बाद ये जो गैप था, ये कुछ जो गैप्स थे, ये जो गैप है बचा हुआ है जो अभी, इन सबको वो फिलिंग कर चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसके नीचे वो निकलता है, इसके नीचे दैट मीन्स जो कल का लो था, इसके नीचे अगर वो निकलता है तो यहाँ से सेलिंग बन सकती है ना। ऑलमोस्ट यहाँ तक के लिए सेलिंग बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम इसके ऊपर ओपन हुए, मार्केट ओपन हुआ इसके ऊपर, ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। इस रेंज के इसमें मार्केट ओपन हुआ। ये हमारा कल का भी सपोर्ट था, कल का भी ये हमारा रजिस्टेंस था, जो कल हम यहाँ पे ओपन हुए थे और कंटिन्यूसली हमने फॉल देखा था मार्केट के अंदर। आज हम यहीं पे, मतलब यहाँ ओपन होके इसको टच किया हमने, और यहीं से हमको कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिला। ये जो यहाँ से बनाया था इसने, एक प्राइजेक्शन बनाया था इस जगह से, ये जो प्राइजेक्शन बना था यहाँ पे, और डबल बॉटम का ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक के लिए। यहाँ पे देखो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना प्यारा था। अगर आप यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं तो ये जो सपोर्ट लेवल है हमारे, ये वाले, ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाले जो सपोर्ट लेवल है, ये हमारे स्टॉप लॉस थे आज के दिन में। और उसके बाद कंटिन्यूसली ये हमारा यहाँ पे टारगेट, जो कि आज का, सॉरी जो कि कल का लो था, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आपकी एंट्री होती तो परफेक्ट, ये आपका स्टॉप लॉस था और ये आपकी एंट्री थी, और यहाँ कंटिन्यूसली आपका, मैंने आपको जब बीच में मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था मार्केट के टाइम में, ऑलमोस्ट 11-12 बजे के आसपास का वीडियो, 11-1 बजे के आसपास का, वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला था, यहाँ सॉरी यहाँ से ब्रेकडाउन देने वाला था, जब मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बारे में बताया था ना। तो कंटिन्यूसली यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिला हमको देखने के लिए। अभी एक डब्ल्यू पैटर्न नीचे जाके बना दिया है मार्केट ने, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है 15 मिनट के अंदर में। ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये इसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आज नहीं कर पाया। लास्ट लास्ट सेशन में कोशिश जरूर की है, 2 या 3 बार यहाँ पे कोशिश हुई, यहाँ पे कोशिश हुई, यहाँ पे कोशिश, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हो पाया। अभी अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये कंटिन्यूसली हम नए की तरफ, जो हमारा पुराना रोल है इस बैंक निफ्टी के अंदर में, इस वाले को ब्रेकआउट के लिए, ये इसके ब्रेक करने के लिए हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो पैटर्न बन रहा है इसके लिए हम निकल सकते हैं ऊपर की तरफ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट अगर इधर कहीं रेंज में ओपन होता है 200-250 के अंदर में, तो ये हमारा सपोर्ट होगा और ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। अगर इन दोनों में से किसी को भी ब्रेक करता है, अगर इस तरफ में नीचे आता है तो यहाँ तक के लिए आप आराम से इंस्टेंट सेलिंग कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर इसके नीचे ओपन हो गया तो फिर आपको कंटिन्यूसली सेलिंग का मौका बन जाएगा। तो फिर आपको वेट करना है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस फेस करे और फिर कंटिन्यू फॉल करे, है ना। लेकिन अगर इसके बीच में कहीं पे ओपन हो रहा है तो आपको वेट करना है, यहाँ तक के सीधे सीधे टारगेट के लिए आपको वेट कर लेना है डायरेक्टली, है ना। और अगर यहाँ ओपन हुआ है ऊपर की तरफ जा रहा है तो कंटिन्यूस हो सकता है कि वो यहाँ से रिजेक्शन दे। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं देता है और ये ब्रेकआउट मिल जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक बड़े मोमेंटम की तरफ जा सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ओके, पहले तो आप इस पैटर्न को ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर इसके ऊपर हम खुलते हैं तो इसी को हम सपोर्ट लेंगे, यही वाला हमारा सपोर्ट होगा सबसे पहला, फिर दूसरा हमारा ये होगा, ठीक है। अगर इससे ऊपर निकलते हैं तो कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में तो ये हो गया। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या होता है। बैंक निफ्टी गाइस यहाँ पे इस रेंज में निकलने के बाद से, जो हमने एक्सपायरी के दिन ट्रेड किया होगा, इस रेंज से निकलने के बाद में ऑलमोस्ट एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल गया था। सेम लास्ट टाइम जैसे हम इस रेंज के अंदर में थे, हम इस रेंज के अंदर में थे, हम यहाँ पे थे, और कंटिन्यूसली इसके बाद में यहाँ पे ये एक इस रेंज को पूरा उसने निकाला और एकदम से मोमेंटम आया, जो कि 38-800 के आसपास का मोमेंटम था। ये कंटिन्यूसली यहाँ मोमेंटम आ गया। उसके बाद फिर हम एक रेंज के अंदर हो गए, फेस को ब्रेक किया और ये मोमेंटम आ गया। आज क्या हुआ, आज थोड़ा साइडवेज हो गया हम यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आने वाला है
जब लाइव मार्केट चल रहा था उस टाइम मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ पे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट का चांसेस बन रहा है थोड़ा सा, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर था, इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी वो प्रेशर बन रहा है हल्का सा, तो थोड़ा सा मोमेंटम आपको यहाँ मिला होगा। इस तरफ तक के लिए टारगेट आपको यहाँ तक के टारगेट के लिए मिला होगा, ये मोमेंटम आपने निकाला हुआ 3-4 कैंडल का मोमेंटम था, यहाँ मोमेंटम बना था ना इस। अभी क्या हुआ, हम यहाँ पे एक रेंज, आज एक नया हाई मिला हमको और इससे ये हम एक रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं, तीनों रेंज के अंदर में, मार्केट के अंदर में 200 से 250 पॉइंट की ये रेंज है। अगर कहीं ना कहीं इसके ऊपर, इसमें अगर बीच में खुल जाता है, फ्लैट मार्केट खुल जाता है, तो आपको वेट करना है कि इसको क्रॉस करे। अगर इसको क्रॉस करेगा तो हम नया हाई बना सकते हैं 50,000 की तरफ। अगर इसको ये क्रॉस नहीं करता है तो ये यहीं से रिजेक्शन मिलेगा और हम यहाँ वापस इस रेंज में आ सकते हैं, जो कि 40,000 की इसकी रेंज होगी वापस। ओके, ठीक है गाइस, तो आपको वेट करना है कि इस रेंज में कहीं पे ओपन हो मार्केट, है ना, और उसके बाद में एक मोमेंटम आएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप फेस देखा करिए मार्केट के अंदर में कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये कहाँ फेस कर रहा है, क्योंकि इसी रेंज में काम करता है मार्केट। अगर इसके बीच में कहीं पे ओपन हो गया है तो उसको सपोर्ट फेस करेगा, उसको सपोर्ट लेने के बाद में ही कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है। अब वैसे ऐसा नहीं कि ये जो हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं ये एग्जैक्टली सही होता है। अब जितना ज़्यादा आप मार्केट की चाल को समझोगे, जितना लंबे समय तक उसको आप देखोगे कि यहाँ पे जब वो क्रिएट करता है तो यहाँ से कंफर्मली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे जब वो नीचे आया और यहाँ पे हमको पता है कि वो सपोर्ट है, तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा वो यहाँ पे एंट्री करेगा। तो कई बार ये होता है कि मैक्सिमम टाइम अगर उसने देखा है कि यहाँ से वापस होता है तो वो तो एंट्री कर लेगा, नया बंदा यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाता है। तो कई बार ये सिस्टम फेल भी हो जाता है कि हमारी सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया, तो आदमी वेट करता है, जो ट्रेडर होता है एक्चुअली वो वेट करता है कि यहाँ पे इसको ये पहले ब्रेक कर रहा है या फिर वो रुका हुआ है ना। तो ये पूरा एंट्री का टाइमिंग आपको पूरा सेट करना पड़ता है। अगर आपकी टाइमिंग यहाँ परफेक्ट हो गई, आपने देखा कि हाँ ये ब्रेक नहीं किया, अब ये मोमेंटम आ चुका है, ये प्रीवियस कैंडल को भी इसने तोड़ दिया, तो फिर आपकी एंट्री यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनेगी और इधर तक के मोमेंट के लिए आपकी आराम से एंट्री बन जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये सब चीज़ें क्या आपको मार्केट की चाल को समझते समय धीरे धीरे बन जाएगा। ओके, चलिए, बैंक निफ्टी भी हो गया, निफ्टी भी हो गया। फिर स्टॉक्स, मेरा सबसे पहला मैंने आपको एक स्टॉक बताया था अभी जब लास्ट टाइम मोमेंटम हुआ था, कोटक बैंक, है ना। आपको पता होगा गाइस, कोटक बैंक जब मैंने आपको बताया था, डेली कैंडल के अगर आप देखेंगे इसमें, तो डेली कैंडल में यहाँ पे एक वी शेप की रिकवरी हो रही थी। ठीक है गाइस, मैंने आपको लास्ट टाइम कितने टाइम से मैं आपको दे रहा था, जब ये पहला कैंडल यहाँ बना था, ये वाला, आपको याद होगा जब ये यहाँ से इसने पहला कैंडल बनाई क्लोजिंग की थी, मैंने आपको ये स्टॉक दिया था, बार बार मैं बोल रहा था कि ये वी शेप रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है और अगर इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है कोटक बैंक में। और वो कल की डेट में, एक्सपायरी के दिन में आया और आज भी एक अच्छा मोमेंटम कोटक बैंक के अंदर बना रहा। ठीक है, तो ये गाइस हमने ये देखा होगा, यहाँ पे अगर जिसने एंट्री की होगी तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला। गाइस, एक्सिस बैंक, मैंने आपको बताया था कि एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं 800 को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें भी एक वी शेप रिकवरी बन रही थी यहाँ से, ये इसको कंटिन्यू कर सकता है। मैंने आपको बताया था 790 800 के आसपास जब वो उसके नीचे काम करता था, कहीं ना कहीं वो 800 के ऊपर जब निकलेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं अभी कंटिन्यू हो सकता है एक्सिस बैंक, है ना। गाइस, एसबीआई की मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि एसबीआई ऑलरेडी बहुत आगे मोमेंटम में जा चुका है। तो इसके कंपोनेंट में ये दो बैंक बहुत अच्छे चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, इनको फोकस करेंगे गाइस। एचडीएफसी बैंक, मैंने अभी जो आपको एक्सपायरी की जब लास्ट टाइम कल जो मैंने वीडियो सामने बनाया था, उसमें मैंने एचडीएफसी बैंक आज के लिए दिया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक 3 दिन से लगातार एक ये फेस कर रहा था, बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से ये उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जो कि 800-900 पॉइंट की रैली के लिए, है ना। तो अब ये मोमेंटम में आ चुका है, अब ये कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ, तो बैंक निफ्टी एक नया हाई की तरफ और हमको देखने के लिए मिल सकता है। आप थोड़ा सा फियर मन के अंदर आ गया होगा कि निफ्टी नहीं बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी जा रहा है, तो कैसे आपको पता होगा कि जब निफ्टी बढ़ा था तो बैंक निफ्टी मूवमेंट नहीं आता था ना। तो अब ये मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी जब ऑलमोस्ट निफ्टी 15,900 15,500 या 16,000 के आसपास चलता था, उस टाइम पे निफ्टी 34,000 के आसपास था, जो कि उसका ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे था, और निफ्टी लगातार हाई पे हाई मार रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं जा रहा था। तो आज बैंक निफ्टी हाई मार रहा है और निफ्टी कहीं ना कहीं अपना हाई के करीब है। ठीक है, तो गाइज, निफ्टी भी अपने वापस मोमेंटम में आ सकता है, बैंक निफ्टी चल ही रहा है, तो आपको पूरा देख के ट्रेड करना है, समझ के ट्रेड करना है अच्छे से। ठीक है, वीकेंड आ रहा है, एंजॉय करिए, कोई इश्यू नहीं है, आराम से टाइम निकाल के थोड़ा सा सीखिए, वीकेंड में यही टाइम होता है सीखने के लिए। ठीक है, वीकेंड में अच्छे से एंजॉय करिए, सीखिए मार्केट को, और फिर मैं सैटरडे संडे में वीडियो लेके आऊँगा, तो उसको आप देखिए, समझिए उसमें कुछ चीज़ें, जो कुछ कंटेंट आपको चाहिए मुझे बताइए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए मेरे साथ में। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे फॉर योर वीकेंड। ओके, चलिए, थैंक यू।